लोटा जल पकड़ाकर शिव की आराधना में लगा दिया। जो नरसिंह दास जी के आश्रम में जो शिवालय था उसकी पूजा में लगा दिया, पूजा में लगाया, आराधना में लगाया। और बस उसकी शरण में जब पहुंचते हैं, उसके पास जब पहुंचते हैं, उसका स्पर्श जब हम कर लेते हैं, उसकी चौखट का जब हम स्पर्श कर लेते हैं, तब वो खुद संभाल लेता, स्वयं संभाल लेगा, करा स्पर्श। और जिस तुलसीदास जी को लोग अपने पास नहीं रख रहे थे, जिस तुलसीदास जी को लोग बुरा मान रहे थे, गुरु ने उस लोहे को हीरा बना दिया और उन तुलसीदास जी ने राम को प्राप्त कर लिया। ये सहजता नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, लिखने वाले ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा है। पर यदि तुम शिव की शरणागति में हो, तुम शंकर की शरणागति में गए हो, उस परमात्मा के भजन में गए हो, तो वो साथ था, साथ। देखिए, कल कथा चल रही थी और उस कथा में अपन स्मरण कर रहे थे कि वो गुण निधि जाने के बाद में दम नाम का राजा बन जाता है, जिस गुण निधि ने शंकर जी के मंदिर से केवल चोरी करी थी प्रसाद की। वो गुण निधि जिसने शिव जी के मंदिर में से प्रसाद चुराया था, मात्र नैवेद्य चुराया है, उस गुण निधि ने, यज्ञदत्त के पुत्र ने केवल नैवेद्य चुराया और उसको लोगों ने वहां मार दिया। और मारने के बाद उसका जो जन्म हुआ वो दम नाम के राजा के नाम रूप में हो गया। और जब दम नाम के राजा के रूप में उसका सुंदर आनंद में जन्म हो गया, तब उसने शिव भक्ति को छोड़ा नहीं, शंकर के भजन करता रहा और प्रत्येक नगर के एक एक मंदिर में दीप दान करवाता रहा। कल कथा में आपको कहा था, मौका मिले, जब जीवन में लगे कि यह काम अटक रहा है और बहुत जरूरी है, तब कितनी बत्ती, जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए, 2 बत्ती। और वो 2 बत्ती भी अलग नहीं होना चाहिए। एक बत्ती पहले तैयार करी लंबी, फिर दूसरी बत्ती तैयार करी, दूसरी बत्ती को तैयार कर कर दोनों बत्ती को फिर एक साथ मथा, 2 बत्ती एक के रूप में जलना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक। कई कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है 2 बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर 2 बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया, एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया, दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर कर फिर दोनों को एक कर दिया। अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो। ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें, वो एक कर कर। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में, महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में आप लोग देखना, महाराष्ट्र की जो माताएं होती हैं, दक्षिण साइड के लोग होते हैं, या राजस्थान मारवाड़ के जो लोग होते हैं, वो पतली पतली बत्ती के 108 बत्ती बना लेती हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा, इधर नोएडा साइड में भी इधर करते होंगे, पतली पतली बत्ती बना, 108 बत्ती का उसने एक 108 बत्ती जोड़ी और उसमें उसने ऐसा बांध लिया। बांधने के बाद कार्तिक महीने में उसको बना कर रखा, घी में भिगो कर रखा, फिर उसको जलाया। बोलो देखा है कि नहीं देखा, किस किसने देखा है? आप लोगों ने यहां भी देखा होगा, वृंदावन में बांके बिहारी जी के यहाँ, या फिर यमुना जी के घाट पर, या गंगा जी के घाट पर, हरिद्वार में आपने देखा होगा, कई माताएं पतरी पतरी बत्ती बनाती है और बत्ती बनाने के बाद उसकी 108 करके उसको बांध कर फिर घर से लेकर जाती है, घी के दिए में उसको रखकर फिर उसको जला देती है। कभी विचार करा आपने कि उसने ये 108 बत्ती जलाने का नियम कहां से लिया, किस जगह से प्राप्त करा, किस जगह से मिला?
तो जो 108 बत्ती जला रहे हैं, ये नियम कहां से लेकर आए? तो कहा कालिंग राज के, कालिंग का जो राज्य था उसके जो राजा थे अरिदम, अरिदम का जो पुत्र था दम, उस दम ने प्रत्येक शिव मंदिर में 41 तरह के दीप प्रज्वलन करना बताया। 41 तरह का दीप प्रज्वलन, एक बाती का, लंबी बाती का, फूल बाती का, कलेवा या मौली नाड़ा जो होता है इसका दीप, वस्त्र का दीप, लकड़ी का दीप, ये 41 दीपों की महत्वता बताई है दम ने। कालिंग देश का जो राजा हुआ अरिदम, अरिदम का जो पुत्र हुआ दम, उस दम ने 41 तरह के दीप का महत्व बता दिया। जैसे आपको पहले आप लोगों ने कथा में सुना होगा, यूट्यूब पे भी वो कथा डली होगी, पहले हमने वर्णन करा है दीप शिव महापुराण कथा, सुनिए किसी ने? अगर सुनी होगी तो उसमें आपने सुना होगा गोल बत्ती, लंबी बत्ती, चौकोर दिया, गोल दिया, इसका भी वर्णन करा। फिर हमने बीच में वर्णन करा था कार्तिक महीने में गोल तुलसी का क्यारा, चौकोर तुलसी का क्यारा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा। बोलो सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना आप लोगों ने? तो उसमें वर्णन आता है एक एक चीज का। तो राजा दम, कालिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र दम, जब अरिदम मर गए, अरिदम के प्राण छूट गए, तब दम राजा का राज्य आ गया। और दम राजा का राज्य आया जो पूर्व में गुण निधि था, वो गुण निधि जिसने शंकर जी के मंदिर से केवल नैवेद्य चुराया था, ये दम बनकर जन्म गया, ये राजा बनकर बैठ गया। 41 तरह के दीपों का महत्व वर्णन कर दिया। अब 2 बत्ती का महत्व आपको बताया। एक बत्ती का महत्व आप जानते हैं, यूट्यूब पर फूल बत्ती का डला हुआ है, मौली बत्ती का डला हुआ है, लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी का, बेल लकड़ी का, ये सब उसमें डले हुए हैं, आपने स्मरण करिएगा। अब जो आप लोगों ने देखा कि 108 बत्ती का उन्होंने दीप बनाया और गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या शिवालय में, देवालय में, कहीं हनुमान जी के मंदिर पे, कहीं राम जी के मंदिर में, कहीं कृष्ण के द्वार पर, कहीं पवित्र जगह पर, तीर्थ में उसको लगाया। तो दम की कथा कर रही है। कालिंग राज के राजा दम ने ये 108 बत्ती का दीप क्यों बनाया? आखिर इसको जरूरत क्या पड़ गई? अब आज के जमाने में आप कुछ भी करते हो ना, तो लोगों को लगता है किसी ने बताया होगा तो कर रहे हैं। ना 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 ना, आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे कारण हो सकता है। आखिर 108 बत्ती, लंबी बत्ती बनाना, पतली पतली बत्ती बनाना, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर धागे से लपेटना, घी में डुबोना, फिर दिए में लगाकर उसको जलाना, गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या कहीं पवित्र नदी के घाट पर, या किसी तीर्थ में जाकर उसको जलाना, उसका कारण क्या है? ये साधारण मंदिरों में उसको नहीं जलाते, वो तीर्थ में, पवित्र मंदिर में, कोई पुण्यवान बहुत प्राचीन, वहां उसको जलाए। उसका कारण क्या है? तो कहा दम नाम के राजा का संवाद कहता है, कालिंग राज के उस नगर में जब चारों तरफ हाहाकार मच गया और दूसरे राज्यों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, दूसरे राज्य जब आक्रमण कर रहा, एक तुम्हारा छोटा सा प्लाट, बहुत अच्छे से समझो, पहले अपनी बात पे समझेंगे तब अपन कथा तक पहुंचेंगे। अपना एक छोटा सा प्लाट, उस प्लाट पर रजिस्ट्री तुम्हारी, पैसा तुमने खर्च कर दिया और उस प्लाट पर कब्जा दूसरे ने कर लिया। एक छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह तुमने चलाते 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 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने उसको जमा लिया, जमाते 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 अब दूसरे को लगने लगा कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इस पे व्यापार अच्छा हो रहा है, इसमें कमाई अच्छी हो रही है, क्या करना चाहिए? ये जगह मेरी होना चाहिए। इधर से भी प्रेशर आया, इधर से भी प्रेशर आया, सामने से भी प्रेशर आया, चारों तरफ से जब आक्रमण होने लगता है हर जगह से, जैसे एक बीमारी व्यक्ति को है, एक छोटी सी बीमारी व्यक्ति को है, और वो छोटी सी बीमारी
अब डॉक्टर ने कह दिया हमको लग रहा है ये बीमारी छोटी नहीं है, ये बीमारी बड़ी हो सकती है, हो सकता है ये बीमारी और बड़ी हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र से अपन समझते हैं। यहां अरिदम राजा के पुत्र दम का चरित्र कहता है कि दम ने जब देखा कि चारों तरफ से दूसरे आक्रमण करने लगे हैं, चारों तरफ से आक्रमण होने लगा, मैं बीच में फंस गया हूं, मेरा राज्य छोटा सा है, यहां कौन, मेरे पास इतनी सेना नहीं है, क्या करूंगा। चारों तरफ से जब आक्रमण चालू हुआ तब दम राजा ने अपने नगरवासियों से कह दिया 108 बाती का दीप जलाओ और महादेव के नाम से महादेव के मंदिर में लगाना प्रारंभ करो। चारों तरफ जब दीप लगना प्रारंभ हो गए, उस दीप की जब गंध गई, जब इतनी सारी बत्ती जलती है तो उसमें से कालोच उड़ती है। करें दर्शन, अरे बोलो जम के, जब बत्ती जलती, इतनी बत्ती जलेगी तो उसकी कालोच उड़ेगी। वो कालोच जब उड़कर चली तो काल अधिपति स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर सारी सेना का संहार कर रहा। तब उस 108 बाती की महत्वता को दम राजा से लिया गया। अब दुनिया के लोग उसको समझें जरा अच्छे से कि 108 बाती लगती कहां है, तो प्रयास करो किसी नदी का तट हो, और बहुत ध्यान देना, पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती हैं, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, क्षिप्रा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी पे नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर ये अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग, एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने
गंगा यमुना सरयू सरस्वती क्षिप्रा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। 108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। जो दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी। थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर, फिर उस दीप को कहकर, बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत दूर लगा दे, विनय कर, निवेदन कर, उससे कर। महाराज